हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, लाइक कर लिए होंगे, ऐसे नो। क्योंकि जो स्टूडेंट ये चैनल है, इस चैनल पर रेगुलर लेक्चर आ रहा है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, इस चैनल को लाइक कर लेंगे, तो जो कंटेंट अपडेट होगा इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचेगा, ऐसे नो। तो आप इस चैनल का क्वालिटी कंटेंट है उनको आप मिस नहीं कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि इस चैनल पर लॉट ऑफ अपने साथ बहुत सारे जो अपने पास लेक्चर है फंक्शन का सीक्वेंस वे में क्या हो गया है, अपलोड हो गया है, अपडेट हो गया है, ऐसे नो। तो आप लोग इस चैनल की इस प्लेलिस्ट है फंक्शन का, उनको शुरू से वॉच कीजिए स्टार्ट से, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो सके और आप उस अपने पास फंक्शन चैप्टर चल रहा है उस पर जेई मेंस, जेई एडवांस एंड बोर्ड लेवल की ऑल सारी अपने पास प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सके, ऐसा है ना स्टूडेंट। और एग्जामिनेशन में आप एक अच्छे मार्क्स गेन कर सके। तो स्टूडेंट टुडे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्या है अपने पास टॉपिक है, अपने पास टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन वन वन मेनी वन इनटू ऑनटो बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी जो अपने पास इससे पहले वाले लेक्चर था उसमें पढ़े थे वन वन मेनी वन इनटू ऑनटो एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो उस वाले फंक्शन पर इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ऐसे नो। एंड ये जो लेक्चर किन के लिए बेनिफिशियल है, ये जेई मेंस जो इस साल तैयारी करने वाले स्टूडेंट है 11th के उनके लिए भी है। एंड जो स्टूडेंट ग्रेड 11th एंड 12th में इस बार आए हैं बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैनल का जो सारे लेक्चर है वो बेनिफिशियल है स्टूडेंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज आपके साथ प्रॉब्लम लाया हूँ और उसका प्रॉब्लम क्या लाया हूँ स्टूडेंट, उसको साथ में एज ए पीपीटी सॉल्व कर लाया हूँ ताकि आपको मुझे लिखने में टाइम नहीं लगे और आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके स्टूडेंट, तो जैसे कि अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये डिफाइंड है फंक्शन आर टू आर। क्या है डिफाइंड, आर टू आर है एंड एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स प्लस साइन एक्स। क्या गिवन है, एक्स प्लस साइन एक्स गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इस वाले पार्ट का मीनिंग समझते हैं कि ये वाले पार्ट अपने को क्या कह रहा है। ये वाले पार्ट का मैं डिस्कशन कर दिया हूँ, ये अपने को डोमेन रिप्रेजेंट करता है, डोमेन। एंड ये वाले पार्ट है जो अपने पास को डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। किन को रिप्रेजेंट करता है, को डोमेन को, ऐसे नो। एंड एफ एक्स इक्वल टू गिवन है, तो इनको फाइंड करने के लिए मैंने क्या है किया, इनका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, इस वाले पार्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते हैं, एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट किए, एफ डैश एक्स से इसको रिप्रेजेंट किए। तो एक्स का अपने पास यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, अगर आप एक्स का डेरिवेटिव लोगे, डिफ्रेंसिएशन लोगे फर्स्ट टाइम, तो एक्स का हो जाएगा वन एंड साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो अपने पास ये टर्म हो गया वन प्लस कॉस एक्स। एंड एक बात और आपको याद दिला दो स्टूडेंट कि अपने पास ये वाले पार्ट है, इसमें क्या है वन प्लस कॉस एक्स। वन प्लस कॉस एक्स क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कैसे, क्यों, क्योंकि वन प्लस कॉसेक्स है, यानी वन में कुछ ऐड हो रहा है। तो वन में क्या क्या ऐड हो सकता है, कॉसेक्स। तो कॉसेक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस वन से वन, क्लोज ब्रैकेट। तो अगर इसमें इसका मिनिमम वैल्यू भी ऐड करोगे वन में, तो वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो। एंड इसका मैक्सिमम वैल्यू ऐड करोगे तो कितना हो गया, टू। तो ये ओवरऑल ये टर्म होगा स्टूडेंट, ओवरऑल ये टर्म या तो जीरो होगा या तो टू होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये टर्म अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ऐसे ना। ये तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो आएगा स्टूडेंट ये वाले टर्म अपने पास ओवरऑल क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और जब अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं वो अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है, तो उस वाले फंक्शन को मैं बोलते हैं कि ये वाले फंक्शन क्या है, एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसे नो। जब फर्स्ट डेरिवेटिव उसका ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या किया, ग्राफिकल अप्रोच से इसको ग्राफ ड्रॉ किए और इनका ग्राफ मैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में इसी चैनल पर मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में इसका ग्राफ मैं चार पार्ट में यानी फोर टाइप पार्ट में कंप्लीट किया हूँ। तो वहाँ पर जाकर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के पूरा लेक्चर आप देखिए, फंक्शन के प्लेलिस्ट है। ओके,
तो ये वाले पार्ट में इनका ग्राफ ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट, जिसका मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया हूँ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। और इनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये -पाई, -2 पाई है। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट हेयर कि जो ये वाले पार्ट है अपने पास ग्राफ है इनका, जो कहाँ जा रहा है, इनका ग्राफ जा रहा है ऊपर और जा रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। तो इनके रेंज के बारे में आप क्या बोलोगे? इनका रेंज हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा बताओ? रेंज हो जाएगा अपने पास -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। एंड ये कोड डोमेन इसका क्या है? कोड डोमेन भी क्या है? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है। इनके पास कोड डोमेन क्या है? कोड डोमेन भी अपने पास इसके पास है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। एंड आप यहाँ पर वाच किए एंड देखेंगे स्टूडेंट कि अपने पास रेंज एंड कोड डोमेन क्या है? इक्वल है। जब रेंज और कोड डोमेन दोनों इक्वल होता है तो उस फंक्शन को मैं ऑन्टो फंक्शन बोलता हूँ। तो ये फंक्शन अपने को ऑन्टो फंक्शन हो जाएगा, यस या नो? एंड मेनी वन और वन वन को फाइंड करने के लिए मैं क्या बताया था, कोई फंक्शन मेनी वन या वन वन कैसे है, उनके लिए मैं ग्राफिकल अप्रोच फाइंड करूँगा। ग्राफ के एक्स एक्सिस के अलोंग मैं एक पैरेलल लाइन पास करूँगा। ये पैरेलल लाइन इस वाले ग्राफ को ओनली एंड ओनली एक टाइम्स यानी एक ही बार क्या करता है? टच करता है। तो जब एक ही बार टच करेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वह लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक ही बार उस ग्राफ को टच करेगा, तो वह फंक्शन हो जाएगा अपने पास मेनी वन। तो ये फंक्शन अपने वन वन, ये फंक्शन क्या हो जाएगा? वन वन। जब एक बार टच करेगा तो वो हो जाता है स्टूडेंट वन वन फंक्शन। एंड एक बार और बता दूँ आपको, साथ में वन वन और वन वन एंड ऑन्टो साथ में हो तो उसको मैं बोलता हूँ, क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन बोल लेंगे। क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये वाले प्रॉब्लम था, आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले में चलते हैं। नेक्स्ट वाले अपने पास गिवन है हेयर क्या गिवन है? एफ कहाँ से डिफाइंड है? एफ डिफाइंड है R2R। एंड एफ एक्स की वैल्यू है स्टूडेंट 2x - sin x। वन टाइम्स और रिपीट कर दूँ है यार, अपने पास ये है आर। अपने पास यहाँ क्या है? आर का मतलब होता है डोमेन। आर का मतलब क्या होता है? डोमेन। एंड ये वाले आर का मतलब होता है स्टूडेंट को डोमेन। क्या हो जाएगा? को डोमेन, ऐसे नो। एंड अपने पास गिवन भी है, एफ एक्स गिवन है। जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो क्या करना है स्टूडेंट? डेरिवेटिव के लिए इसका डेरिवेटिव करोगे, 2x का डेरिवेटिव करोगे फर्स्ट में तो ये 2 होगा। एंड साइन एक्स से करोगे तो कितना हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। एंड बीच में जो साइन माइनस है वो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया इसका। आपने देखा कि इनका फर्स्ट डेरिवेटिव है स्टूडेंट, ये वाले पार्ट जो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। जब हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा फर्स्ट डेरिवेटिव, तो मैं बोलूँगा कि एफ एक्स क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ऐसे नो। तो आप वैल्यू निकालो, एफ यानी एक्स का वैल्यू -इन्फिनिटी पर है तो एफ एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा? -इन्फिनिटी। जब एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या रखोगे? -इन्फिनिटी, तो अपने पास एफ एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा? -इन्फिनिटी आएगा। क्योंकि जो अपने पास एफ एक्स क्या है स्टूडेंट? 2x - sin x है, ऐसे नो। इसमें आप क्या पुट करोगे? -इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × -इन्फिनिटी एंड साइन -इन्फिनिटी। तो ये ओवरऑल टर्म बनेगा अपने पास -इन्फिनिटी। तो ये -इन्फिनिटी हो गया। एंड x = +इन्फिनिटी पुट करोगे, +इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × +इन्फिनिटी माइनस साइन +इन्फिनिटी। तो ये कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो ये टर्म हो गया इन्फिनिटी। तो आपने देखा है स्टूडेंट यहाँ पर कि अपने पास ये वाले टर्म क्या है? इनका आउटपुट -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी जा रहा है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ आउटपुट को ही रेंज बोलते हैं। तो इनका रेंज कितना हो जाएगा? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी यानी रियल नंबर। और इनका कोड डोमेन क्या है? कोड डोमेन भी रियल नंबर है। रेंज एंड कोड डोमेन यहाँ भी क्या हो गया स्टूडेंट? इक्वल हो गया। क्या हो गया? इक्वल हो गया। यहाँ भी अपने पास रेंज आर है एंड कोड डोमेन आर है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? रेंज इक्वल टू कोड डोमेन। जब रेंज एंड कोड डोमेन इक्वल हो जाता है स्टूडेंट, तो उस फंक्शन को मैं ऑन्टो फंक्शन बोलता हूँ। तो ये फंक्शन अपने को ऑन्टो फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन्टो फंक्शन।
यस या नो। एंड जब इस फंक्शन का जब मैं ग्राफ ड्रॉ करके देखूंगा एंड एक लाइन पास करूंगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक ही बार टच करता है, इसीलिए मैं इस फंक्शन को वन वन फंक्शन भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? वन वन फंक्शन। एंड ये फंक्शन वन वन भी है एंड ऑन्टो भी फंक्शन है, तो इस दोनों फंक्शन को कंबाइंड फॉर्म में मैं बाइजेक्टिव फंक्शन बोलूँगा। क्या बोलूँगा? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलूँगा। ओके, तो आई होप स्टूडेंट ये वाले पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको इस चैनल पर क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब इस चैनल का जो आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे उसको भी लाइक कर दो, ऐसे नो। तो चलिए स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में चलता हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट में अपने पास गिवन है एफ एक्स है, जो क्या है स्टूडेंट, ये भी किससे है? आर टू आर डिफाइंड है। आर टू आर का मतलब मैं बार बार पिछले जो स्लाइड में बताया था उसमें भी बताया था, ये क्या होता है? डोमेन होता है। एंड ये वाले पास अपने पास क्या होता है? कोड डोमेन होता है। क्या होता है? कोड डोमेन। ओके, तो हेयर स्टूडेंट, हेयर क्या है अपने पास? एफ एक्स की वैल्यू है, ये है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। जब इसका फैक्टर ले लेंगे तो ये आ जाएगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट अपने पास ऐसे भी है जिनको फैक्टर लेने भी नहीं आता है, तो मैं इसका फैक्टर यहाँ पर बता दूँ। तो इस वाले टर्म को क्या करो, ये बीच वाले टर्म है उसको ब्रेक करो, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। एक्स कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 3 कॉमन ले लोगे दोनों टर्म में से, तो ये फर्स्ट में क्या बचेगा? एक्स। एंड इस वाले में कितना बचेगा? -1। तो इनका फैक्टर अपने पास ये आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट? फैक्टर ये आ गया। तो अपने पास दो फैक्टर आ गया इसका, और फैक्टर को जीरो से इक्वेट कर दूंगा। ये दोनों टर्म को मैं क्या करूंगा? जीरो से इक्वेट करूंगा। जब इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 1। जब इसको जीरो से इक्वेट करूंगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू अपने पास 3 आ गया एंड एक्स का वैल्यू 1 आ गया। ओके, एंड जब 2 पर वैल्यू मैंने फाइंड किया तो ये -1 है, तो इनका रेंज कितना हो जाएगा स्टूडेंट? -1 से इन्फिनिटी। बट आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया स्टूडेंट कि ये रेंज है -1 से इन्फिनिटी जा रहा है, बल्कि कोड डोमेन इसका क्या है? माइनस इन्फिनिटी से अथी प्लस इन्फिनिटी है। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोड डोमेन एंड रेंज इक्वल नहीं है। क्या है यहाँ पर? कोड डोमेन एंड रेंज क्या है स्टूडेंट? इक्वल नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ आप लिख सकते हो कोड डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। एंड जब कोड डोमेन रेंज के इक्वल नहीं होता है तो इसी फंक्शन को मैं बोलता हूँ इनटू फंक्शन। क्या बोलता है? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन हो जाएगा। एंड वन वन एंड मेनी वन फाइंड करने के लिए मैंने क्या करूँगा? एक ग्राफ यानी एक लाइन पास करूँगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, देखूँगा कि ये ग्राफ को कितना टाइम्स कट कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि एक से ज़्यादा बार कट कर दिया। जब एक से ज़्यादा बार कट कर देगा तो वह फंक्शन हो जाएगा अपने पास मेनी वन फंक्शन। क्या हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन। तो वहाँ ऊपर स्टूडेंट आपने देख रहे हैं कि इससे पहले वाले जो अपने पास लेक्चर था उसमें भी मैं आपको वन वन, मेनी वन, इनटू, ऑनटू, बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में बताया। अब उस पर मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, समझ रहे हो? तो ये चैनल कितना इफेक्टिव है इस बात को समझो, इस चैनल पर ट्रस्ट करो और इस चैनल के साथ आप जुड़े रहे तो आपका जो मैथ्स हैं उनका लेवल एक प्रो लेवल होगा स्टूडेंट। ऐसे नो, हाँ, जनरल स्टूडेंट को आपसे मैथ्स में मथी बीट करना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, इसीलिए चैनल को क्या करो, इस चैनल पर आप लोग जुड़े रहें एंड रेगुलर बेसिस पर इसका वीडियो वॉच करो। एंड जैसे जैसे लेक्चर अपडेट होता जा रहा है तो आप प्रीवियस जो अपना बैकलॉग हो उसको भी कंप्लीट करके रखो। ऐसे ना, चलो ये वाले पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। ये वाले पार्ट अपने को कहता है हेयर, यहाँ पर क्या है? एफ है जो डिफाइंड कहाँ से है? 1 टू इन्फिनिटी है, 1 टू इन्फिनिटी है एंड ये आर तक डिफाइंड है। एंड एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ओके, तो इस वाले पार्ट में स्टूडेंट ये वाले पार्ट है। तो ये वाले पार्ट को मैं क्या बोला था? हमेशा मैं इसको आपको रिमेंबर करा देता हूँ, याद करिए। ये डोमेन वाले पार्ट होता है एंड ये वाले पार्ट अपने पास कोड डोमेन वाला पार्ट होता है। क्या होता है? कोड डोमेन वाला पार्ट होता है। ओके,
एंड हेयर आपने देखा कि इसको मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया हूँ, एफ एक्स को मैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स किया तो एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा एंड 2x का डेरिवेटिव अपने पास 2 आएगा। तो जब दो कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस वन, 2 इंटू एक्स माइनस वन। ओके स्टूडेंट, ये डेरिवेटिव हो गया अपना। बट जब इनको आप सॉल्व किए तो जीरो से इक्वेट किए तो 1 आ गया। एंड इसमें इसका रेंज, इसका डोमेन क्या है, इनका डोमेन देखो, इनका डोमेन है ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट को लिखोगे तो डोमेन इसका क्या है, 1 से इन्फिनिटी। तो 1 से इन्फिनिटी का मतलब है कि इससे पहले वाले जो भी वैल्यू देंगे उसके लिए फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा अपने लिए, इस वैल्यू का कोई काम ही नहीं है, इस एक्स के लिए फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो इस एक्स को क्या करूँगा मैं, अति कर दूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा, इस एक्स के बाद वाले वैल्यू मैं ले लूँगा, ऐसे ना स्टूडेंट, समझ रहे हो बात। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में चलोगे तो इसी बार ये वाले पार्ट, सॉरी कहाँ चला गया अपना, ये वाले पार्ट है तो इसका मैं क्या कर दूंगा, ग्राफ ड्रॉ करवाऊँगा। क्या कराऊँगा, ग्राफ ड्रॉ। तो जब ग्राफ ड्रॉ करोगे इस वाले पार्ट का, ये है अपने पास एफ एक्स इक्वल टू हेयर कितना गिवन था स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। एफ एक्स क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 था। तो जब इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे स्टूडेंट तो 1 पर कितना वैल्यू आ रहा है, 1 के वैल्यू पुट करो तो 1 पर वैल्यू आ रहा है 2। तो इनका ग्राफ अपने पास ऐसा आ रहा है, ये वाले पार्ट इनका ग्राफ बन रहा है ऐसे ना, ये वाले पार्ट है इनका ग्राफ। तो आप देख रहे हो कि इनका जो रेंज है, रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। एंड इनके पास कोड डोमेन कितना था, कोड डोमेन आर था, कोड डोमेन आर था एंड रेंज आ गया ये देखो, अपने पास रेंज है ये और कोड डोमेन कितना था, कोड डोमेन था अपने पास आर एंड रेंज और कोड डोमेन क्या है, इक्वल टू नहीं है। तो इस वाले फंक्शन को, ऐसे वाले केस में मैं क्या बोलूँगा, इनटू फंक्शन, क्या बोलूँगा, इनटू फंक्शन। एंड वन एंड मेनी वन फाइंड करने के लिए मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ग्राफ ड्रॉ करूँगा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये ग्राफ हो गया। तो ये फंक्शन को कितना टाइम्स कट कर रहा है, एक 1 टाइम्स कट कर रहा है। तो 1 टाइम्स कट करेगा उसको मैं बोलूँगा 1 फंक्शन, ये हो जाएगा अपने पास 1 फंक्शन। तो आई होप स्टूडेंट ये वाले पार्ट होगा आपको क्लियर हो गया होगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, वो सिर्फ 1 मेनी वन, इनटू, बाइजेक्टिव फंक्शन, ऐसे ना स्टूडेंट। तो आप इस वाले क्वेश्चन को क्या करो, खुद से भी समझो। चलो तो ये वाले पार्ट को आप नोट करो, ये वाले पार्ट है जो मैंने दिया है उसका नोट करो। मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दिया। चलो स्टूडेंट मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में चलता हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट में अपने पास गिवन है, हम क्वाड्रेटिक के बारे में समझेंगे कि क्वाड्रेटिक अपने पास होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। उसमें मैं क्या करूँगा, उस वाले को मैं मेनी वन, 1 इनटू अनटू, इस वाले पार्ट को मैं इसी वाले पार्ट में मैं समझूंगा। तो y इक्वल टू क्या है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। एंड ये डिफाइंड कैसे है, ये डिफाइंड है R ऐसे ना। तो इसका फर्स्ट बार आप डेरिवेटिव ले लोगे तो dy अपॉन डी एक्स होगा। यहाँ पर मैं करके आपको बता दूँ, इनका डेरिवेटिव ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। ओके, तो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है तो इनका डेरिवेटिव लोगे तो कितना हो जाएगा 2x, बी एक्स है तो इनका डेरिवेटिव लोगे तो कितना हो जाएगा b आएगा। तो इनका फर्स्ट डेरिवेटिव ये हुआ, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हुआ, ये हुआ। एंड यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर दोगे तो x का वैल्यू अपने पास आ गया माइनस b अपॉन 2a। तो ये वाले टर्म अपने पास कितना हो जाएगा, x का वैल्यू माइनस b अपॉन
2a जो इनका क्या होता है वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स का अति क्या होता है अपने पास कोऑर्डिनेट होता है। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट में क्वाड्रेटिक वाले रेंज क्वाड्रेटिक ऑफ रेंज में मैं बता चुका था। ये वाले पार्ट होता है -b/2a एंड -d/4a वाले पार्ट होता है। तो इनका रेंज अपने पास ऑलरेडी मैं रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक में बताया था। रेंज होता है इसका -d/4a से इन्फिनिटी जब a ग्रेटर देन 0 रहता है। जब a ग्रेटर देन 0 रहता है तो ये इनका रेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट। एंड मैं 1 1 एंड मेनी वन फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, एक ग्राफ पास कर किया यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल। किन के पैरेलल? एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये सेम ग्राफ क्या करता है, 2 बार इसको टच करता है। 2 बार टच कर दिया इस ग्राफ को तो उसको बोलूँगा मैं मेनी वन फंक्शन। क्या बोलूँगा? मेनी वन फंक्शन। एंड एक बार टच करता तो बोल देता 1 1 फंक्शन। समझे? चलो अब a लेस देन 0 के लिए मैं इसको डिस्कशन करूँगा। जब a लेस देन 0 रखूँगा तो इनका ग्राफ बन रहा है ऐसा। क्या बनूँगा? ऐसा ग्राफ बनेगा। एंड ये वाले पार्ट है जो कितना बार टच कर रहा है, 2 बार टच करेगा। तो 2 बार टच करता है तो मेनी वन फंक्शन बोलूँगा। एंड इनका रेंज क्या है? इनका रेंज ये है जो को डोमेन के बराबर नहीं है। तो इसको मैं इनटू फंक्शन बोलूँगा। क्या बोलूँगा? इनटू फंक्शन। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब क्यूबिक की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक की तो बात कर लिए, क्यूबिक में बात करते हैं। तो क्यूबिक में y इक्वल टू क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जो कैसे डिफाइंड है स्टूडेंट? एफ R/R डिफाइंड है। R/R का मतलब समझ रहे हो कि ये अपने पास R का मतलब है यहाँ पर डोमेन। मैंने बहुत बार लिख दिया हूँ क्योंकि मैं इसी बार बार क्यों लिखता हूँ स्टूडेंट? क्योंकि आपको प्रैक्टिस रहे। क्योंकि स्टूडेंट को जनरली यही समझ में नहीं आता रहता है कि ये वाले टर्म का मतलब क्या है। एंड ये वाले पार्ट अपने पास है कोड डोमेन। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट नहीं समझे कि इनका क्या अर्थ है डोमेन कोड डोमेन, वो समझे ही नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आए। मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन को देखो। किसी भी एग्जामिनेशन में क्या होता है, अगर क्वेश्चन समझ गए तो 50% चांस है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर एग्जामिनेशन में लिख कर या सॉल्व कर कर आ जाओगे। समझ रहे हो? क्वेश्चन समझने पर भी अपने पास क्वेश्चन का आंसर डिपेंडेंट करता है। ऐसे ना, अगर आप क्वेश्चन समझे ही नहीं आपको, तो आप कैसे आप आंसर दोगे उस क्वेश्चन का मैथ्स में या अदर सब्जेक्ट में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास गेम होता है क्वेश्चन समझने का। तो क्वेश्चन समझने के लिए क्या करना चाहिए? क्वेश्चन के प्रत्येक एलिमेंट जो क्वेश्चन में शामिल है उस एलिमेंट को क्या करना चाहिए स्टूडेंट? आपको समझना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। चलो तो ये वाले पार्ट को मैं डिस्कस करूँगा। फर्स्ट डेरिवेटिव लूँगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लूँगा तो इस वाले पार्ट का ए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा अपने पास? 3ax²। बी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2bx। सी एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? c हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब हम यहाँ पर क्या किए, d ग्रेटर देन 0 किए। d ग्रेटर देन 0 के लिए एक केस है एंड एक केस है d लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। जब d ग्रेटर देन 0 रहता है स्टूडेंट तो क्यूबिक इक्वेशन के ये वाले पार्ट मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। क्यूबिक इक्वेशन का ये वाले पार्ट अपने पास मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। एंड लेस देन इक्वल टू 0 रहता है तो यही पार्ट अपने पास 1 1 फंक्शन होगा। क्या होगा? 1 1 फंक्शन। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं इसको डिस्कशन करूंगा। जब d ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन। एंड d लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये हो जाएगा 1 1 फंक्शन। तो चलो d ग्रेटर देन 0 के लिए भी 2 केसेस होता है। एक केसेस है a लेस देन 0। a लेस देन 0 वाले केस हैं। तो a लेस देन 0 है तो a लेस देन 0 में आप क्या करोगे? अथी क्या कहते, बेबी कॉर्न मेथड ड्रॉ करोगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर? देखो स्टूडेंट, ये वाले पार्ट है अपने पास माइनस से प्लस आ रहा है। समझ रहे हो? तो इनका ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा। ये वाले पार्ट ये अपने पास ऐसे बनेगा। समझ रहे हो? ये इस वाले रेंज में ये डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इस वाले रेंज में ये इंक्रीज कर रहा है। इस वाले रेंज में ये डिक्रीज कर रहा है। आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये है a ग्रेटर देन 0, इनके लिए क्या हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस।
एंड इनका ग्राफ हो जाएगा ऐसा। क्या हो जाएगा? इनका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो मैं चलता हूँ 1 1 फंक्शन। अपने पास क्या है? 1 1 फंक्शन के लिए मैं डिस्कशन करूँगा। ए लेस देन 0 रहेगा तो 1 1 फंक्शन होगा, एंड ए ग्रेटर देन 0 रहेगा तो इसी का ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। एंड ए लेस देन 0 रहेगा तो इनका ग्राफ ऐसा बनेगा। इनको मैं क्या बोल दूंगा? ये हो जाएगा इस वाले केस में, ये हो जाएगा 1 1 फंक्शन ऑनटो फंक्शन हो जाएगा। जब डी लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा तो ये हो जाएगा 1 1 फंक्शन ऑनटो फंक्शन हो जाएगा। ओके, एंड ये है अपने पास डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 रहेगा तो उनको ग्राफ ऐसा बनेगा। एंड ग्राफ ऐसा बन रहा है तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखो ना कि एक प्लान पास की है पैर अथी एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये कितना बार कट कर दिया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, समझ रहे हो? तो एक से ज़्यादा बार कट कर रहा है, तो उसको मैं बोलूँगा मेनी वन फंक्शन। क्या बोलूँगा? मेनी वन फंक्शन। एंड ये इन प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो अपने पास रेंज इक्वल टू क्या आ गया? रेंज इक्वल टू आ गया कोडोमेन। क्या आ गया? कोडोमेन। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा तो उसको बोलूँगा ऑनटो फंक्शन। क्या बोलूँगा? ऑनटो फंक्शन। ओके स्टूडेंट, चलो ये मैं जो कंसेप्ट बताया उस पर मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब, तो इनका ग्राफ अपने पास ऐसा बनता है। जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लियो तो कितना हो गया? 3x²। जो क्या है? ग्रेटर देन 0 है, ओके। तो ये अपने पास हो गया 1 1 फंक्शन। क्योंकि 1 1 क्यों हुआ स्टूडेंट? क्योंकि जब हम ग्राफ के एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ग्राफ ड्रॉ किए तो इस ग्राफ को एक ही बार कट किया। जब एक बार कट करता है तो 1 1 हो जाता है। एंड रेंज इसका देखो, रेंज इसका क्या हो जाएगा? रेंज अपने पास इसका हो जाएगा रेंज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो जब रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है उसको ऑनटो फंक्शन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ऑनटो फंक्शन। नेक्स्ट वाले पार्ट में चलो। नेक्स्ट वाले पार्ट में अपने पास है एफ एक्स इक्वल टू है -x³, जिनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपने पास ऐसे होगा। एंड इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा? -3x²। एंड फिर मैं वही बात रिपीट करूँगा स्टूडेंट कि अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ ड्रॉ करे तो इस ग्राफ को कितना बार कट कर रहा है? 1 बार। जब एक ही बार 1 टाइम से कट करेगा तो उसको बोलूँगा 1 1 फंक्शन। क्या हो जाएगा? 1 1 फंक्शन। एंड रेंज देखो, रेंज जा रहा है प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हर हाल में होगा तो उसको बोल दूंगा ऑनटो फंक्शन। क्या हो जाएगा? ऑनटो फंक्शन। एंड एक बात और समझ लो, जब एक फंक्शन एक साथ क्या रहे? 1 1 भी रहे, ऑनटो भी रहे, तो उसको बोलते हैं बाईजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? बाईजेक्टिव फंक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट वाले पार्ट में चलता हूँ। इस वाले पार्ट को थोड़ा आप 30 सेकेंड का मैं टाइम दे रहा हूँ। 30 सेकेंड में इस वाले पार्ट को आप समझो और खुद से ट्राई करो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो स्टूडेंट, मैं इस वाले पार्ट को स्टार्ट करता हूँ। अपने पास एफ एक्स इक्वल टू है x³ - 4x² प्लस 12x - 1 है। जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हो स्टूडेंट तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो ना, जैसे मैं x³ का डेरिवेटिव लिया तो कितना होगा? 3x² - 4x² का डेरिवेटिव लिया तो कितना हो जाएगा? -8x। एंड 12x का डेरिवेटिव ले लिया तो कितना हो गया? 12। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका ये हो गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिए तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्वाड्रेटिक में डी का वैल्यू फाइंड करो। एंड क्वाड्रेटिक में आप डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन से फार्मूला यूज करते हो? इसमें आप फार्मूला यूज करते हो स्टूडेंट, हेयर फार्मूला लगाओगे डी इक्वल टू क्या होता है अपने पास? b² - 4ac। जब कंपेयर करके वैल्यू पुट करोगे अपने पास तो डी का वैल्यू अपने पास कितना आ गया? -80। और एंड -80 क्या है अपने पास? लेस देन 0 है। एंड आपको मैं बता ही चुका था जब क्यूबिक में लेस देन 0 रहता है
तो क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। देखो ना यहाँ पर लेस देन जीरो है, क्या है अपने पास, लेस देन जीरो है, तो ये क्या होगा, 1 1 होगा एंड ऑनटो फंक्शन दोनों होगा। तो देखो ये लेस देन जीरो है, हियर क्या है, लेस देन क्या है, ये डी लेस देन जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 होगा एंड ऑनटो भी होगा। क्यों, क्योंकि अपने पास ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। चलो स्टूडेंट, मैं इस वाले पार्ट को भी डिस्कशन आपके सामने कर लेता हूँ। तो एफ एक्स इक्वल टू अपने पास गिवन है -2x³ + 3x² + 6x - 5 है। तो अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स लिखोगे इसको, जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो ये कितना हो जाएगा, -6x² + 6x + 6 एंड -6 कॉमन ले लोगे यहाँ से स्टूडेंट, क्या ले लोगे कॉमन, -6, तो अपने पास हो जाएगा -6 × x² - x - 1। ओके, तो यहाँ पर तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड जब x का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करोगे तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, सीधी धारा 4 से फाइंड करोगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, -b ± √(b² - 4ac) अपॉन कितना हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा 2a। तो अपने पास जब d का वैल्यू फाइंड करने गए हो यहाँ पर, तो d का वैल्यू यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। एंड मैं क्यूबिक में डिस्कशन करा ही चुका हूँ, जब d > 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर देखो d > 0 है तो फंक्शन क्या होगा, d > 0 में फंक्शन स्टूडेंट अपने पास मेनी वन होता है। क्या होता है, मेनी वन होता है। तो इस वाले पार्ट को भी आप समझो, यहाँ पर d > 0 है तो ये फंक्शन अपने पास कितना हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। एंड ये फंक्शन अपने पास +∞ से -∞ तक जा रहा है, तो ये अपने पास ऑनटो फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑनटो फंक्शन होगा। ओके, तो ये वाले पार्ट आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आप क्या किए हैं, एफ एक्स की वैल्यू अपने पास ये तो फाइंड किए ही आप, क्या है एफ एक्स की वैल्यू ये तो आपको आया ही होगा आपके साइड से। जब इसका फैक्टर कर दियो तो ये फैक्टर आसान ही होता है, ये फैक्टर कर दिए एंड इसको बेबी कर मेथड पर क्या करते हैं स्टूडेंट, आप डिनोट कर दिए हैं। तो ये वाले पार्ट में कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस वाले पार्ट में ये डिक्रीज करता है, प्लस वाले पार्ट में इंक्रीज करता है। एंड इनका ग्राफिकल ग्राफ ड्रॉ करोगे स्टूडेंट तो इनका ग्राफ कुछ अपने पास ऐसा आता है, ऐसे नो, जो कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूँ, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन था, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है स्टूडेंट, उनका जो 4 पार्ट में कंप्लीट किया हूँ मैंने इसी चैनल पर, उसको आप कंप्लीटली देखो, तब आपको ग्राफ पूरी तरीक़ा से समझ में आएगा, ग्राफ में कोई डाउट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट जो आज का लेक्चर था आपको समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर आपने ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज हम लोग ने इस लेक्चर में क्या किया। इस लेक्चर में मैंने क्या किया स्टूडेंट, आपके साथ प्रॉब्लम सॉल्व किया 1 1 फंक्शन पर। किस फंक्शन पर, 1 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऐसे है ना स्टूडेंट, ऑनटो फंक्शन, इनटू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन पर मैंने प्रॉब्लम किया। क्या किया, प्रॉब्लम सॉल्व किया। एंड ये प्रॉब्लम आपको कंसेप्ट वाइज बताया, ऐसे ना, क्वाड्रेटिक के बारे में भी डिस्कशन किया, क्यूबिक के बारे में भी डिस्कशन किया, ग्राफ ड्रॉ किया, 1 1 × ये वाले चीज़ मैंने डिस्कशन किया। तो आई होप स्टूडेंट ये वाले पार्ट आपको सभी चीज़ समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट मैं फिर से बता दूं, जो अपना चैनल है, अपना चैनल का नाम क्या है, जेई मेन मैथ्स विथ अमरनाथ यादव। क्या है, विथ अमरनाथ यादव। तो आप चाहते हो कि इस प्रकार के क्वालिटी कंटेंट आप मिस न करो, जैसे ही चैनल पर अपने पास लेक्चर अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो आप इस चैनल जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। ओके, तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट आपसे फंक्शन के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें।